कर दिए, ठीक। हाँ चलिए भैया, हाँ करिया लिख रहे हैं, बोल दे रही है उठो। हाँ चलिए, सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया बोर्ड पे ध्यान दें, आपस में गपशप ना करें। चलिए भैया, कहाँ तक हुआ था आप लोग का, बोलिए कहाँ तक हुआ था, बोलिए जल्दी से। स्पेशल केस में वो पॉइंट लिखा दिए थे। चलिए अब स्पेशल केस में दूसरा पॉइंट लिखिए भैया। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को फिर याद दिला दें, सुन लीजिए। ओ भाई साहब गप नहीं करिए। चलिए फिर से एक बार आप लोग को याद दिला दें, क्या आप लोग इस यूनिट में जितना कुछ पढ़े हैं, क्या आपके दिमाग में उतना कुछ है अच्छा से? क्या क्लियर है? अच्छा से बैठ गया है? तो क्या क्या पढ़े थे बोलिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़े कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो जब आपको किसी मेटल के साथ कोई ऐसा चीज जुड़ा हुआ नजर आ जाए जिसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का क्षमता हो, तो समझ जाइए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीज रहता है बोलिए, क्या क्या रहता है? सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड, कैसी लिगेंड, और जो ब्रैकेट था जिसके अंदर में ये था उसको बोलते हैं संकुल सीमा, और उसके बाहर जो कुछ था उसको बोलते हैं संकुल आयन। सब पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग भैया लिगेंड के बारे में बड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी लिए थे कि लिगेंड क्या होता है, कितना जान रहे हैं? जो भैया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके बॉन्ड बनाता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, है ना, लिगेंड किसको बोलते हैं? तो जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है कि लो भाई साहब ले लो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर, बना लो हमारे साथ बॉन्ड, है ना, बना लो हमारे साथ बॉन्ड, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके जो भैया बॉन्ड बनाता है उसे बोलते हैं क्या, लिगेंड। यानी लिगेंड होने के लिए क्या जरूरी है बोलिए, इलेक्ट्रॉन पेयर का होना जरूरी है, लॉन पेयर का होना जरूरी है। जिसमें दाता परमाणु एक तो रहता है उसको क्या बोलते हैं, द्वितंतुर लिगेंड। जिसमें दाता परमाणु दो तो रहता है क्या बोलते हैं, द्वितंतुर लिगेंड। जिसमें दाता परमाणु 3, 4, 5 ऐसा रहे वो क्या कहलाता है, बहुतंतुर लिगेंड। क्या ऐसा पढ़ लिया आप लोग? याद करिए, जैसे आपको पूछेंगे CH4 बताइए कौन तंतुर लिगेंड है, जैसे बोलेंगे CH4 कौन तंतुर लिगेंड है तो क्या बोलिएगा, एक तंतुर, दो तंतुर, बोलेगा लिगेंड नहीं है। बोलिए CH4 कौन तंतुर लिगेंड है, बोलेगा लिगेंड नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि CH4 का भैया जब बॉन्ड बना के देखेंगे तो पता चलेगा, है ना, पता चलेगा कि भैया कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलवे नहीं करेगा तो भैया कैसे बॉन्ड बना पाएगा क्या? नहीं, यानी ये लिगेंड नहीं होगा। जैसे बोलेंगे NH3 लिगेंड है कि नहीं है, है कि नहीं है? है। तो कैसे? तो NH3 नाइट्रोजन का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, विन्यास 2, 5, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3 और 2 बच गया 5। तो बताइए ये आपका लिगेंड की तरह काम करेगा नहीं करेगा? yes, करेगा। क्या ये लिगेंड की तरह काम करेगा? yes, एकदम करेगा, एकदम करेगा, करेगा जी। yes, बोले क्या ये लिगेंड की तरह काम करेगा? बोले एकदम करेगा। लेकिन कौन तंतुर लिगेंड होगा ये? एक तंतुर लिगेंड। क्यों? क्योंकि इसमें दाता परमाणु कितने तो है, एक तो है। दाता परमाणु ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है। दाता परमाणु क्या को है, एक हो। क्या कहलाएगा? एक तंतुर लिगेंड। अब तो दाता परमाणु देखना है, इन्हें कितना खेल बड़ा है, ठीक है ना। हो सकता है भैया किसी के पास 1 जोड़ा हो, 2 जोड़ा हो, 3 जोड़ा हो, कितना जोड़ा हो, हमको मतलब भैया दाता परमाणु के तो है, जोड़ा के तो से मतलब नहीं है, दाता परमाणु के तो है। तो दाता परमाणु में के तो है बोलिए, एक तो ये क्या कहलाएगा, एक तंतुर लिगेंड। जैसे H2O, HOH, बोलिए H2O लिगेंड है कि नहीं है? है। बोले क्यों? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, विन्यास 2, 6। ऑक्सीजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाया के साथ 2, बच कितना गया, बच गया 4। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया है ना, तो ये लिगेंड की तरह काम करेगा।
लेकिन कौन दंतुर कहलाएगा? दो दंतुर। एक दंतुर। दो जोड़ा है जो क्या दो दंतुर नहीं। आपको देखना दाता परमाणु केटो है, तो दाता परमाणु केटो है, बोलिए क्या ये दाता परमाणु है? नहीं। क्या ये है? कौन है बोलिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। तो दाता परमाणु केटो है, दो है। यही परमाणु है का? दाता परमाणु ये ना है, तो दाता परमाणु एक तो ये क्या कहलाएगा? एक दंतुर लिगेंड। क्या क्लियर? पूरा अच्छा क्लियर था पहले से भी, आज और कर दिए। चलिए अब एक वो बात बताते हैं, बहुत बढ़िया बात। जरा देखिए तो एक दंतुर लिगेंड के एग्जांपल में CN भी लिखे हैं ना, जरा कॉपी पलटा के देखिए तो एक दंतुर लिगेंड का एग्जांपल में, एक दंतुर लिगेंड का एग्जांपल में CN माइनस भी लिखे हैं ना। CN माइनस कौन लिगेंड है? एक दंतुर लिगेंड है। लेकिन जरा स्ट्रक्चर बना के देखिए तो, स्ट्रक्चर बना के देखिए तो C और N बनाइए तो कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन। बताइए नाइट्रोजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए भैया, नाइट्रोजन के बाहर में 5, कार्बन के बाहर में 4, ये 3 ले लिया, इसका कितना हो गया? 8। ये जब उससे 3 लेगा, इसका कितना होगा? इसका 7 हुआ। तो भैया माइनस तो इसीलिए है ना कि माइनस में एगो और लिया होगा। तो भैया माइनस अगर दिया है CN माइनस, तो भैया N पे जो माइनस दिख रहा है ना, तो रियल भैया वो जरूरी नहीं कि वो माइनस N का ही हो। 11th में पढ़ाए थे कि आयन जब भी दिया जाता है ना, राइट साइड के माथा पर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि CN माइनस दिया तो माइनस N का ही हो सकता है, वो C का भी माइनस है ना। लेकिन दिखाता किस पे है बोलिए? राइट साइड पे। अगर दिया है CN माइनस, तो ये न सोचिए कि वो माइनस N का है, वो C का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है जिसके पास है उसी का है। कभी कभार औरत देवर के साथ भी घूमती है ना, तो भैया देखिएगा जरूरी नहीं कि जिसके साथ घूम रहा है उसी का हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात? तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि, जरूरी नहीं है भैया माइनस N पे हो, जरूरी नहीं कि माइनस N पे तो N का ही माइनस है, हो सकता है वो C का भी हो। वो पता कैसे चलता है बोलिए? पता कैसे चलता है? छानबीन करने पर, ठीक है ना। पता कैसे चलता है? स्ट्रक्चर बनाने पर, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने पर। तो चलिए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो CN माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए भैया। तो C और कौन सी N, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए भैया नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5, और कार्बन के बाहर में कितना? 4। तो ये इससे 3 लिया, 8 हो गया, ये 3 लिया, तो इसका कितना हुआ? 7 हुआ। मतलब इसको एक और चाहिए, इसको एक लेना होगा, इसलिए दिया क्या है बोलिए? माइनस। माइनस लिया है, कौन लिया है? N लिया है। कौन लिया है? C लिया है। बताओ माइनस N का नहीं है, किसका है? C का। वो दिख रहा है N पर। तो हम कुछ देर पहले भी बोले कि जरूरी नहीं भैया जिसके साथ दिखिए वो उसी का हो जाए, है ना। कभी कभार देवर साथ घूमना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए वो आपको पता चलता है कैसे? स्ट्रक्चर बनाने के बाद की रियल में वो किसका है। तो वो माइनस जो है, ये माइनस में एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो कौन लिया है? N की C। यानी कि CN माइनस में जब स्ट्रक्चर आप बना के देखोगे, CN माइनस का जब आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो पता चल रहा है कि C और N के बीच में क्या है बोलिए? ट्रिपल बॉन्ड। और N के पास भी क्या है? लॉन पेयर। और C के पास भी क्या है? लॉन पेयर। CN माइनस का स्ट्रक्चर से पता चलता है कि भैया यहाँ N के पास भी लॉन पेयर है, C के पास भी लॉन पेयर है, यानी कि इसमें दाता परमाणु केटो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये द्विदंतुर लिगेंड होना चाहिए। क्या जी? इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? द्विदंतुर लिगेंड, क्योंकि इसमें दाता परमाणु ये भी है और ये भी है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? द्विदंतुर लिगेंड। लेकिन एग्जांपल रखे किसमें है? एक दंतुर में। इसका मतलब एग्जांपल गलत दिया है, काट लीजिए। क्या गलत दिया है? सही है। तो बोले सर तो कैसे कैसे हो गया सर? तो वही तो बता रहा है स्पेशल केस। अभी क्या स्पेशल केस है, तब ना इसको स्पेशल बोला गया है। तो क्या है स्पेशल केस भैया? सुनिएगा। कभी कभार भैया ऐसा होता है, याद है केमिकल काइनेटिक में आपको एक टॉपिक पढ़े थे, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। याद है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया नाम का टॉपिक पढ़े थे केमिकल काइनेटिक में, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें आप पढ़े थे
कि भैया रिएक्टेंट एक से ज्यादा दिखता था लेकिन एक्चुअल में भाग केटो लेता था, दिखता नहीं था पर काम करता था केटो। याद है? तो उसी तरह भैया बता दें, कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिसमें दाता परमाणु एक ठो से ज्यादा होता है। कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिसमें दाता परमाणु आपको एक ठो से ज्यादा दिखता है, लेकिन बॉन्ड बनाता हमेशा वो एक ठो से ही है ना। लेकिन जब भी मेटल के साथ जुड़ करके बॉन्ड बनाता है तो किसी एक ठो से ही जुड़ता है, उसी को बोला जाता है उभय दंतुर लिगेंड। क्या बोला जाता है? उभय दंतुर लिगेंड, जो एक्चुअल में किसमें आएगा? एक दंतुर में आएगा। क्यों? क्योंकि दिख तो रहा ढेरी लेकिन काम कर रहा है केटो एक, तो उसी बोलता है उभय दंतुर लिगेंड। यही स्पेशल केस है, स्पेशल बात ही आपको भी याद रखना है ना, ये याद रखने वाली बातें हैं। ये पूरा यूनिट में आपको कहीं कुछ याद नहीं करना पड़ता है, पूरा कंसेप्ट लेने वाला बात है, लेकिन एक जगह आपको स्पेशल केस याद रखना पड़ता है, वो यही जगह है। क्या कि कुछ लिगेंड ऐसा है और कुछ क्या आपके इंटर में 3 ऐसा लिगेंड है, तो कौन कौन लिस्ट देंगे है ना। 3 ऐसा लिगेंड आपके इंटर में है, समझाने के लिए भी उठाया काफी है। सुनिएगा, कुछ लिगेंड ऐसा भी होता है जिसमें दाता परमाणु होता केटो है, एक ठो से ज्यादा होता है। दाता परमाणु होता केटो है, एक ठो से ज्यादा, लेकिन बॉन्ड बनाने के दौरान केवल बोलिए बॉन्ड बनाने के दौरान केवल एक है ना, केवल एक परमाणु ही भैया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, उसी को बोलता है कौन लिगेंड? उभय दंतुर लिगेंड है ना। कौन लिगेंड? उभय दंतुर लिगेंड है ना, समझिएगा। चलिए कोई जरा हमको दीजिए तो हॉटस्पॉट 5G नहीं हो पकड़ता है, दीजिए जरा सा है ना। 5G अगर नहीं भी पकड़ता है दीजिए थोड़ा देर के लिए है ना, थोड़ा देर के लिए दीजिए फटाफट है ना। चलिए भैया, तो क्या बोले भैया? कुछ लिगेंड ऐसा भी होता है, क्या बोले? कुछ लिगेंड ऐसा भी होता है कि ऑन वाई ये वाला। चलिए पासवर्ड बोलिए। अंकित पंडित। हाँ अंकित पंडित। बड़ी छोटी एक कैपिटल बस। एक कैपिटल क्या बच्चा खोलने के लिए आनंद नहीं, कौन खुला कोई याद नहीं है, पर कोई बेचैन खुलवाए थे अगला बेचैन आनंद नहीं, देखिए वही दखल हुआ। अंकित स्पेस स्मॉल पी छोटा। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोल रहे हैं समझिएगा, बहुत स्पेशल केस है, याद रखना पड़ेगा आपको। हम क्या बोल रहे हैं, ये पूरा यूनिट में हर जगह एकदम भैया कंसेप्ट लेने वाला चीज है, बस एक जगह आपको याद करना पड़ेगा, वो जगह यही है। एक स्पेशल केस है जो आपको याद रखनी पड़ती है, वो यही जगह है। क्या? उभय दंतुर लिगेंड किसको बोलते हैं? तो कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिसमें दाता परमाणु एक ठो से ज्यादा दिखता है, लेकिन मेटल के साथ जुड़ते समय वो केवल एक तरफ से ही जुड़ता है, उसी को बोलता है उभय दंतुर लिगेंड। जैसे Cn की बात करें है ना, इसमें C के पास भी लॉन पेयर है, यानी ये भी दाता परमाणु बन सकता है। N के पास भी लॉन पेयर है, यानी ये भी दाता परमाणु बन सकता है। लेकिन भैया जब भी कोई मेटल से जुड़ता है तो एक ही तरफ जुड़ता है। अगर इधर कोई मेटल बेटा जाए, इधर कोई मेटल जोड़ दे तो C बोलता है जाओ ले लो हमारा इलेक्ट्रॉन को, तब C जोड़ देता है। तब क्या करता है, अगर इधर कोई मेटल डालते हैं तो C अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देख के बॉन्ड बना लेता है, और अगर उधर कोई मेटल डालते हैं तो N अपना इलेक्ट्रॉन देख के बॉन्ड बना लेता है ना। तो पता कैसे चलता है कि C बनाया कि N बनाया? तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि अगर दे दिया ऐसा NiCN का होल 4 तो समझ में आता है भैया यहाँ जो Cn है उसमें दाता परमाणु जो है वो कौन है? C है। और यही लिख देता है NiNC का होल 4 तो समझ में आ जाता है कि यहाँ जो दाता परमाणु है वो कौन है? N है। यहाँ जो निकेल जुड़ा है वो किसके तरफ से जुड़ा हुआ है? N की तरफ से जुड़ा है ना। तो वैसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु आपको एक से ज्यादा दिखता है, जैसे कि Cn माइनस की बात करें जिसमें दाता परमाणु, जैसे Cn माइनस की बात करें, क्या हो गया? चलिए दिन भर में 10 बार बंद हो जाता है। चलिए भैया हाँ देखिए क्या हो गया पता नहीं, दिन भर में 10 बार हो गया, दिन भर पढ़ाते पढ़ाते हर बैच में 1-2 बार हो जाता है। जब लाइन भागता है पूरे बंद हो जाता है।
हो गया? सुनिए भैया, लाइट भागता है, बंद हो जाता है, फिर से ऑन करना पड़ेगा। देखिए तो क्या बोल रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी लिगेंड होता है जिसमें दाता परमाणु एक ठो से ज्यादा होता है। कुछ ऐसा भी लिगेंड होता है जिसमें दाता परमाणु एक ठो से ज्यादा होता है, लेकिन बॉन्ड बनाते समय कोई एक ठो ही भाग लेता है, कोई एक दाता परमाणु ही भाग लेता है। उसी को बोला जाता है उभय दंतुर लिगेंड। क्या बोला जाता है? उभय दंतुर लिगेंड। लेकिन ये रखा जाएगा किसमें? एक दंतुर में, क्योंकि भले एक से ज्यादा है लेकिन काम क्या कर रहा है? बोलिए एक। उसी बोलता है कौन दंतुर? उभय दंतुर लिगेंड। इंग्लिश में क्या बोलता है? इंग्लिश में बोलता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। इंग्लिश में क्या बोलता है भाई साहब? इंग्लिश में कहा जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे सीएम की बात करें, है ना, इसमें दाता परमाणु इधर भी है इधर भी है, लेकिन भैया जब कोई मेटल के साथ जोड़ते हैं, अगर इधर कोई मेटल जोड़ते हैं तो सी जुड़ जाता है, और इधर कोई मेटल जोड़ते हैं तो एन जुड़ जाता है। यानी कि है भैया एक से ज्यादा, लेकिन काम करता है एक तो ही। इसी को बोलता है कौन सी? उभय दंतुर लिगेंड। ठीक है ना? तो चलिए भैया, उभय दंतुर लिगेंड को समझना है, समझ में आ गया होगा। एक स्पेशल केस है, याद रखना पड़ता है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका एग्जांपल कौन कौन है वो आपको याद करनी पड़ती है ना? हाँ, कंसेप्ट कौन कौन है? कंसेप्ट भैया, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन एग्जांपल कौन कौन है याद रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि देखिए, ये दुमैया साहब का नाम सुने हैं? दुमैया साहब देखे कोई? है ना? लगा दीजिए सही, है ना? चले भैया, दुमैया साहब देखे? बोलिए देखे हैं जी? हाँ, कौन कौन देखे हैं? सच्ची में, फोटो में नहीं देखे? सही देखे है ना? दुमैया साहब, कौन सा बोलते हैं उसको? भाड़ू। हाँ, हम लोग उसको बोड़ी साहब बोलते हैं, बोड़ी साहब बोलते हैं उसको। कोई भाड़ू साहब, कोई बोड़ी साहब, कोई अगर अंग्रेज का औलाद है तो सेंट बोआ बोलता है। हाँ, सेंट बोआ बोला जाता है, ठीक है ना? सुनिए भैया, हम लोग अपना गाँव का भाषा उसको बोड़ी साहब बोलते हैं, ठीक है ना? बोड़ी साहब। अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं जो देखा अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैथ में इंटीग्रेशन देख लीजिए। जो नहीं देखा है मैथ में इंटीग्रेशन देख लीजिए, ठीक है? चलिए भैया, दोनों तरफ से ना। सुनिए भैया, तो सुनिए, तो ये है आपका, देखे जी? बोलिए कभी देखे हैं? सामने देखे हैं? सामने देखे कोई? हाँ, देखिए देखिए, अरे बाप, ये लोग सच्ची में डर गई। देखिए देखिए, हाँ देखिए, हाँ लड़का लोग रहता है, लोग तो पकड़ के घुमा देगा। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए। तो इसमें ये दुमैया साहब में होता क्या है? एक्चुअली मुंह इधरों से मतलब मुंह दोनों तरफ से है, और इसमें मुंह जो है दोनों तरफ से मिलता है, केचवा भी स्टेप से लगता है। मुंह इधर मिलता है, उधर मिलता है, मुंह दोनों तरफ से मिलता है, लेकिन कांड करेगा एक ही तरफ से वो। अगर कोई इधर से उसको कुचा मारे, फौस फूकता है ना जी? ठीक है, कोई इधर से कुचा मारे, काटता नहीं है शायद, फूकता है, ठीक है ना? हाँ, कोई इधर से उसको तंग कर रहा है, कुचा मार रहा है, ऐसे कुचा मार रहा है, तो ये नहीं कि इधर से कुचा मारेगा, इधर से फूकने की है, इधर से कुचा मारा, इधर से फौस, है ना? देखिएगा, इधर से कुचा मारे, इधर से फौस, मतलब मुंह दोनों तरफ, लेकिन कांड एक बार में एक ही तरफ से करेगा। ये देखिए, कुचा मारिएगा आके एकदम दोनों तरफ से आके फौस कर देगा, ठीक है ना? तो कांड करेगा एक ही तरफ से, मतलब दाता परमाणु इधर भी है इधर भी है, लेकिन जब देगा तो वो एक ही साइड से देगा। उसी को बोलता है, क्या पता है? वही वाला लिगेंड वाला केस में, जिसमें दाता परमाणु एक से है, उधरों है इधरों है, लेकिन भैया लेकिन जब बॉन्ड बनाएगा तो दिन भर में पता नहीं क्या हो गया है, चलिए पता नहीं क्या हो गया, बहुत बार डिस्टर्ब कर देता है ना? लेकिन जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? जब लाइन भटका हो जाता है, डिस्टर्ब बहुत बढ़ जाता है, रिदम बिगड़ जाता है बहुत बार, ठीक है? देखिए इधर बहुत बार रिदम बिगड़ जाता है। तो सुनिए भैया, लेकिन जब बॉन्ड बनाएगा तो केटोस बनाएगा, बोलिए एक केटोस है, वही कहलाता है कौन सी? बोलिए जी, उभय दंतुर लिगेंड। क्या क्लियर है? तो लिखिए फटाफट, जल्दी से परिभाषा लिखिएगा। चलिए जल्दी से डिफिनेशन लिखिएगा, चलिए फटाफट परिभाषा लिखिए। देखिए, वैसे लिगेंड जिसमें एक से अधिक
वैसे लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु, इंग्लिश में ऑलरेडी है, ग्रुप में है, देख लीजिए, नहीं भेज देंगे, है ना, ठीक है। वैसे लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित रहता है, वैसे लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित रहता है, परंतु वैसे लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित रहता है, परंतु देखिए, केवल एक परमाणु ही, परंतु केवल एक परमाणु ही, देखिए, दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है। केवल एक परमाणु ही दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है। केवल एक परमाणु ही दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है। दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है। लिखे, उभयदंतुर लिगेंड, इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाता है। उभयदंतुर लिगेंड कहलाता है। उभयदंतुर लिगेंड कहलाता है। उभयदंतुर लिगेंड कहलाता है। हो गया। चलिए ऐसे एग्जांपल लिख लीजिए। उभयदंतुर भी किसमें रखा जाएगा? एक दंतुर में रखा जाएगा, क्योंकि दाता परमाणु है तो ढेरी, पर काम का कितना है बोलिए? एक। काम का एक टाइम पे कित है, तो वही कहलाता है उभयदंतुर लिगेंड, है ना। जैसे लिख लीजिए, जैसे CN में दाता परमाणु C भी हो सकता है, N भी हो सकता है। जब N होगा वो क्या कहलाएगा? NC। जब CN होगा, जब CN रहे यानी दाता परमाणु C रहे तो उसको बोलता है साइनो, और जब दाता परमाणु N रहे तो उसको बोलता है आइसोसाइनो। जब NO2 में दाता परमाणु, NO2 लिखा है मतलब दाता परमाणु N है, तो NO2 रहे तो उसको बोलता है नाइट्रो N, नाइट्रिटो N। उस समय उसका नाम लिखा जाता है नाइट्रिटो N। अब जब दाता परमाणु O रहे तो उसे कहा जाता है नाइट्रिटो O। NO2 को नाइट्रिटो ही बोलता है, लेकिन दाता परमाणु M रहता है तो N लिखता है, O रहता है तो O लिखता है। इसको बोला जाता है थायोसाइनेटो। बोलेगा कब बोला जाता है? आगे काम आएगा। अगर अभी आप इसका नाम नहीं भी याद करते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी आप इतना याद रखें, उभयदंतुर लिगेंड भैया आपके सिलेबस में 3 तो है। कौन? CN, NO2 और SCN। ठीक है, कि CN में NC भी हो सकता है। CN भैया, CN में जब दाता परमाणु C हो तो CN और N हो तो NC। NO2 भी हो सकता है, जिसको ONO भी हम बोल सकते हैं। दाता परमाणु N भी हो सकता है, O भी हो सकता है। SCN को NSC भी लिखते हैं, क्योंकि इसमें दाता परमाणु कभी S होता है तो कभी N होता है ना। अगर आप इसका अभी नाम याद रखते हैं तो ठीक है, और याद नहीं भी रखते हैं, ये सब नीचे जो नाम लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें नाम की जरूरत पड़ेगी तो आपसे खुद हम पूछ लेंगे। चलिए साथ में से हो गया। चले भैया, तो ये हुआ स्पेशल केस का दूसरा पॉइंट, जहां पर हम लोगों ने नॉलेज लिया किसका भाई साहब? उभयदंतुर लिगेंड का। तो अब लिगेंड पूरी तरह से हो गया खत्म। तो लिगेंड में आपने क्या क्या समझा? क्लियर हो गया। लिगेंड कितना प्रकार का होता है? 3। एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड और बहुदंतुर लिगेंड। जिसमें दाता परमाणु एगो रहेगा वो एक दंतुर लिगेंड, दाता परमाणु 2 गो रहेगा वो द्विदंतुर लिगेंड, दाता परमाणु 3, 4, 5 जितना रहेगा वो बहुदंतुर लिगेंड। लेकिन भैया कभी कभार जो है दाता परमाणु 1 से ज्यादा भी होता है तो भी वो दंतुर लिगेंड कहलाता है। उस केस में उस लिगेंड को बोलते हैं उभयदंतुर लिगेंड।
हो गया। चलिए अब आप लोग हेडिंग मारिए अगला टॉपिक। चलिए भैया बीचों बीच अगला टॉपिक हेडिंग मार दीजिएगा। अगला टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन। चलिए अगला टॉपिक मार दीजिए हेडिंग। अगला टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या या उसी को बोला जाता है समन्वय संख्या। चलिए जल्दी करिए। उप सहसंयोजन संख्या या उसी को बोला जाता है समन्वय संख्या। हो गया। चलिए भैया उप सहसंयोजन संख्या या उसी बोलता है समन्वय संख्या। चलिए भैया मार दीजिए हेडिंग। तो अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा, गप नहीं करिए भैया, गप नहीं। तो अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई साहब, उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान दीजिए, अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या। उप सहसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या। तो क्या होता है भैया समझिएगा, बड़ा आसान सा चीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या किसको बोलते हैं समझिएगा, बड़ा आसान सा चीज है। क्या है भैया सुनिए, जैसे आपको क्वेश्चन पूछे NI, जैसे बोले NI NH3 का होल 2 Cl2 कुछ भी दे दिए या दे दिए CM2, बोलेंगे बताओ भैया इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर का मान बताओ कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप पहले देखिए तो कि यहाँ NI जुड़ा हुआ है किसके साथ, बोलिए NI जुड़ा हुआ है किसके साथ, 2 NH3 और 2 कौन सी, बोलिए 2 Cl। और बोलेगा आपसे Cl नहीं सर NC लिखा है, नहीं हम Cl लिखा है। यहाँ Cl लिखा है मतलब दाता परमाणु कौन है, C है। तो दाता परमाणु C है यानी हम C को इसके सामने रखेंगे ना, है ना। तो चलिए भैया, तो NH3 के पास लॉन पेयर है तो ये लॉन पेयर देके भैया जुड़ेगा। NC के पास भी भैया लॉन है ना, Cl के पास भी लॉन पेयर है, C के पास भी, N के पास भी, लेकिन जुड़ता है यहाँ पर किससे है, C से। जो दिया है भैया इसका तो C जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ा, तो आप बताइए तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप बताइए तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना, 4 गो ना। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना, 4 गो। इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना हो गया, 4। बड़ा सिंपल सा बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जुड़ करके जेठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। या फिर ऐसा भी बोलेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जुड़ करके जेठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसी का संख्या को, उसी का नंबर को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आसान डिफिनेशन है। हालांकि हम आपको अभी इससे भी आसान परिभाषा देंगे, क्योंकि ये डिफिनेशन के लिए भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके देखना पड़ता है। बॉन्ड बना के देखेंगे तो ना पता चलेगा, लेकिन उससे सस्ता सा परिभाषा देते हैं। सुनिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनेगा ये डिपेंड किस पे करता है, लिगेंड में दाता परमाणु के तो। अगर लिगेंड में दाता परमाणु 1 हुआ है, भले उसके पास 2 जोड़ा 3 जोड़ा कितना है, जुड़ेगा देखिए उसे। अगर लिगेंड में दाता परमाणु 1 हुआ है तो बॉन्ड के को बनाएगा, 1 को बनाएगा। लिगेंड में दाता परमाणु 2 हुआ है तो बॉन्ड के को बनाएगा, 2। भले वो स्पेशल में उभय तंतुर आता है पर रियल में वो कौन तंतुर है, एक तंतुर ही। समझिएगा। तो किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, सस्ता वाला परिभाषा सुन लीजिए, सस्ता आसान वाला परिभाषा जो कभी नहीं भूलेगा बच्चा, और उसके लिए निकालना भी आसान होगा। क्या, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, तो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड में उपस्थित,
किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को, लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? उसी कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब समझिए। चलिए परिभाषा लिखिए, फिर हम एग्जांपल देके इसको और क्लियर करते हैं। चलिए तब तक आप डेफिनेशन लिखिए, एग्जांपल देके इसको और भी क्लियर करेंगे। लिखिए परिभाषा। चलिए परिभाषा लिखिए, बाकी जैसे हम 2-3 एग्जांपल देंगे तो अच्छी तरह से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखिए फटाफट। लिखिए किसी संकुल यौगिक में, चलिए परिभाषा लिखिए, किसी संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक उसी को बोलते हैं, किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखा चुके हैं, जटिल यौगिक या संकुल यौगिक। क्या लिखे, किसी संकुल यौगिक में लिगेंड में उपस्थित, किसी संकुल यौगिक में कॉमा दे दिया उसके बाद, किसी संकुल यौगिक में कॉमा लिगेंड में उपस्थित, किसी संकुल यौगिक में लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को, लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को, लिखे, दाता परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है, समन्वय संख्या कहा जाता है, समन्वय संख्या कहा जाता है। हो गया, समन्वय संख्या कहा जाता है। हुआ भाई साहब? हो गया। तो समन्वय संख्या किसको बोलते हैं? तो लिगेंड में दाता परमाणु के पास जितना लिगेंड के पास जितना दाता परमाणु है, कोई भी संकुल यौगिक में लिगेंड के पास जितना दाता परमाणु है उसी की संख्या बोलते हैं क्या? समन्वय संख्या। चलिए एग्जांपल देंगे, अच्छा से क्लियर हो जाएगा, पूरा समझिएगा। एग्जाम में इसका सवाल आता भी है। कैसे आता है? ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता है। कैसे? क्वेश्चन दे देगा आपको ऐसा, NiNH3 का होल 2Cl2 में, है ना, में कोऑर्डिनेशन नंबर का मान क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर वही शॉर्ट में क्या लिखे? Cl। कोऑर्डिनेशन नंबर का मान क्या होगा? तो बोलिए जी, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान इसमें कितना होगा? 4 होगा। बोले कैसे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? तो केंद्रीय परमाणु लिगेंड से जुड़ के केटो बॉन्ड बनाया है, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। या छोड़ो भाई, बॉन्ड बनाना सिंपल सा बात। क्या? लिगेंड में दाता परमाणु केटो है, उसी का संख्या कहलाएगा क्या? समन्वय संख्या। तो आप बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो आप बताइए इस लिगेंड में दाता परमाणु केटो है, पहले बताइए लिगेंड कौन कौन है? ये लिगेंड है? नहीं। ये लिगेंड है? नहीं। कौन लिगेंड है? ये लिगेंड है? हाँ ये लिगेंड है। कौन तंतुर लिगेंड है? ये NH3 कौन तंतुर लिगेंड है? एक तंतुर है ना? NH3 कौन तंतुर लिगेंड है? NH3 कौन तंतुर लिगेंड है? एक तंतुर लिगेंड है। ध्यान दीजिए, NH3 कितना तंतुर लिगेंड है? एक तंतुर, यानी उसका दाता परमाणु कितना हो गया? खुले फिर बात करते हैं। डिस्टर्ब नहीं होता है इसमें। जब लाइन मरता है हर बस में 3 से 4 बार डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए देखिए, हर बस में 3 से 4 बार लाइन बिगड़ जाता है। पता नहीं। चलिए भाई साहब, पता नहीं क्या क्या होता है। चलिए देखिए, जैसे बोलेंगे NiNH3 का होल 2Cl2 में कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पता है? 4 होगा। बोले कैसे? बोले कैसे? ध्यान दीजिए भैया। बोले कैसे? तो आप बॉन्ड बना भी चेक कर सकते हैं, या तो सबसे सस्ता उपाय आपको बोले क्या,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर का परिभाषा क्या था? लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को ही कहा जाता है समन्वय संख्या। तो बताइए इसमें लिगेंड कौन है? ये है, ये है, हाँ ये है NH3 लिगेंड है। बताइए NH3 कौन तंतुर लिगेंड है? एक तंतुर। एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। NH3 कौन तंतुर लिगेंड है? एक तंतुर, यानी इसमें दाता परमाणु केटो है, केटो। आप लोग जो है ना एक तंतुर दो तंतुर का एग्जांपल सब याद रखिएगा। एक्चुअल में आप खाली द्वितंतुर और बहुतंतुर का एग्जांपल याद करिए ना, उसके अलावा बचा कुचा सब एक तंतुरे है ना? हाँ, आपके किताब में एक तंतुर का एग्जांपल बहुत सारा है, द्वितंतुर बहुतंतुर का एग्जांपल कम है। तो आप खाली ऐसे याद रखिए ना, द्वितंतुर का एग्जांपल याद कर लीजिए, बहुतंतुर का एग्जांपल याद कर लीजिए, फिर बचा कुचा जितना है ना सब याद रखिए कि बचा कुचा सब क्या है? एक तंतुर है ना? तो चलिए जैसे बोलेंगे इसमें बताइए दाता परमाणु, बोलिए लिगेंड है ठो? नहीं, लिगेंड है ये ठो? हाँ ये ठो लिगेंड है, ये तो लिगेंड है। तो बताइए इसमें दाता परमाणु कितना है? ये कौन लिगेंड है? एक तंतुर लिगेंड, ये दाता परमाणु एक तो है, ऐसा के तो है? बोलिए Cl कौन तंतुर लिगेंड है? एक तंतुर। वैसे भी भैया अकेला परमाणु है, तुरंत 5 तंतुर हो जाएगा। Cl तो अकेला परमाणु है भैया, Cl माइनस आयन एक्चुअल में वो। तो बार बार लिख के नहीं देगा Cl माइनस आयन, लिख दिया तो भैया तुमको पहचानने तब क्या बोल रहे हो, है ना? ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको पता है Cl माइनस आयन है, लेकिन भैया है परमाणु उसमें इकलौता Cl, और को है क्या? दाता परमाणु ही होगा तब। तो बोलिए ये Cl कौन तंतुर लिगेंड है? बोलिए जी, देखिए एग्जांपल में Cl कौन तंतुर लिगेंड है? एक तंतुर। तो एक तंतुर लिगेंड यानी दाता परमाणु एक तो है, और ऐसा के तो है? बोलिए तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? बोलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 2 4, यानी इस यौगिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। एग्जाम में आता है सवाल इस तरह, एग्जाम में ये सब सवाल आता है, वो भी किसमें आता है? ऑब्जेक्टिव, है ना? एग्जाम में ये सब सवाल आता है, वो भी किसमें आता है भैया? ऑब्जेक्टिव, है ना? जैसे देख लीजिए, जैसे और देख लीजिए, जैसे कि जैसे बोलेंगे PT EN का होल 2 Cl2, जैक 2024 का क्वेश्चन है, जैक 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? बोलेगा ऐसा बोल दिया, है ना? ऐसा बोल दिया PT EN का होल 2 Cl2 में कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो बोलेगा 6 कैसे? 4 होगा। कितना होगा पता है? 6 होगा। बोले कैसे? बोले कैसे? तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? तो लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या। तो बताइए लिगेंड कौन? ये है, ये लिगेंड है? ये तो भैया ब्रैकेट के जस्ट बाद वाला जो परमाणु होता है वो तो केंद्रीय परमाणु होता है। लिगेंड कौन ये है? या उसके बाद जो बचा वो लिगेंड, लिगेंड कौन है? EN। बताइए EN कौन तंतुर लिगेंड है? कॉपी पलटा के देखिए दिखाई देगा। EN भैया शॉर्ट में बोलता है इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन को शॉर्ट में बोलता है EN। बोलिए EN कौन तंतुर लिगेंड है? द्वितंतुर लिगेंड है। इसका मतलब इसमें दाता परमाणु के को है? 2 है। बस ये याद रखना है। EN कौन तंतुर लिगेंड है? द्वितंतुर, यानी दाता परमाणु के को है? 2 को। दाता परमाणु 2 है तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। Cl कौन तंतुर है? Cl कौन तंतुर है? एक तंतुर। तो दाता परमाणु ये मतलब 1 है, तो के तो है 2। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना होगा? तो 2 × 4 = 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 होगा। क्या क्लियर? जैसे एग्जाम में पूछ देता है ऐसा, FeCl का होल 6 माथा पे 2 माइनस, समझिए। तो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? जब बोलते हैं कि FeCl का होल 6 माथा पे 2 माइनस, बोलेंगे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 ही होगा। देखो ये कैसे? तो Cn कौन तंतुर लिगेंड है? एक तंतुर। उभय तंतुर में से एक तंतुर है, किसमें डाला गया? एक तंतुर में। तो बोलिए लिगेंड कौन? Fe है। कौन? Cn कौन तंतुर है? एक तंतुर। के तो है 6, तो 1 × 6 कितना हो गया? 6। अब बोलेगा सर माथा पे जो माइनस दिया वो दिया तो दिया है, माथा पे माइनस दे प्लस दे नहीं दे, वो क्या मतलब है भैया? बोलिए कोऑर्डिनेशन नंबर को मतलब किससे है? लिगेंड से। लिगेंड में केटो दाता परमाणु है, उसी का संख्या बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या लिगेंड है वो?
तो बोलिए हमको तो संकुल आया है, हमको लिगेंड से मतलब है, कोऑर्डिनेशन नंबर को किससे मतलब है, लिगेंड से। बहुत बार बच्चा इसमें फंस जाता है इसमें करके, दिमाग लगाना शुरू करता है वहां पर, जबकि कंसेप्ट ये सिंपल सा है, ठीक है। लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को ही कहा जाता है समन्वय संख्या। तो भैया तुम लिगेंड देखो ना भाई मेरे, तुम उसको क्या देख रहा है, इधर कितनों दे दे, इधर कितनों दे दे, कुछ भी कर दे, की मतलब है, हमको देखना किसको है, लिगेंड। यहाँ धातु परमाणु कुछ भी दे दे को मतलब है क्या, नहीं, आपको देखना है कि भैया लिगेंड कौन सा है, तो लिगेंड भैया कौन तंतुर है वही देखना है। लिगेंड में दाता परमाणु का संख्या ही कहलाता है समन्वय संख्या, तो लिगेंड ईटो है क्या, ईटो है क्या, नहीं आपको लिगेंड देखना है जी, लिगेंड एक तंतुर है, छोटो है तो क्या आ जाएगा, क्या क्लियर। अब उम्मीद करते हैं पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। चलिए भैया छाप लीजिए, है ना, चलिए इसको छाप लीजिए। बाकी अब कल आप लोग का क्लास है, मिलते हैं हम लोग कल, है ना। कल हाँ कल सोचे थे टेस्ट का डेट, लेकिन बहुत बच्चों ने बोला कि हम लोग का स्कूल कॉलेज में टेस्ट शुरू हो गया है सर, तो स्कूल कॉलेज में जो टेस्ट शुरू हो गया है तो उसके वजह से हमें ये डेट पोस्टपोन करना पड़ रहा है। अब ये टेस्ट आपका 18 तारीख को लेंगे, और 18 तारीख को ये और 10 क्या कहते हैं अल्कोहल मिला के लेंगे, हाँ तो ऑर्गेनिक करेगा, एक को चारों मिला के को फर्क नहीं पड़ेगा, एक ऑर्गेनिक तो कैसा है मिला के लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनिक तो कैसा है, ठीक है, ऑर्गेनिक एक जैसा है। 18 तारीख को एक बार जो है, इस बार जो है आपका हेलोइल कैलोरिन और पॉलीक्लोरिन ये मिला के लेंगे, ठीक है। अभी स्कूल में एग्जाम चल रहा है इसलिए पोस्टपोन कर दिए, बाकी कल तो आप लोग क्लास आइए, कल का क्लास समय वही है जो पहले से हुआ करता था, याद रहेगा ना, 6 से 8, 8 से 10 और शाम को 4 से 6, जो पहले समय था वही 6 से 8, 8 से 10, शाम को 4 से 6, संडे है ना। लेकिन हाँ चरबजिया बैच जो है एक क्लास पीछे है थोड़ा सा, वही जिस दिन आप लोग छोड़ के गए थे। तो आप लोग एक काम करिएगा, आज हम ग्रुप में कुछ लिखेंगे, बोल देंगे उतार के आना, ताकि कल ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो। खाली उतार के आइएगा, बोले सिर्फ दिमाग मत लगाना, उतार के आना, ताकि आप लोग पीछे ना है, उतार के आने बोलेंगे, और उसके बाद जब कल आपको समझाएंगे, है ना, उसके बाद जैसे कल का क्लास होगा, स्टार्टिंग का 10 मिनट में ही आपको वो बात समझ में आ जाएगा, उसके बाद सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं लिखिएगा तो क्या होगा, 40 मिनट कम से कम 30 मिनट तक भैया वही लिखाना पड़ेगा, 12 घंटा क्वेश्चन लग जाएगा। इसलिए एक चीज लिखने बोलेंगे, चरजिया बोलेंगे, एक चीज लिख के लाओ, ठीक है। उसके बाद कल आपको समझा देंगे, उसको स्टार्टिंग का 5-10 मिनट में, और तब आगे चलिए काटिए उसको, रोटिए।